बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप मुसल्ले पर बैठकर रोते रोते अपनी हर फरियाद अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो उसके बाद का जो वक्त होता है वो सबसे कठिन होता है। दिन गुजरते हैं, महीने बीतते हैं, लेकिन जमीन पर हालात वैसे ही जमे रहते हैं। उस वक्त इंसान का दिल अंदर से बैठने लगता है कि क्या मेरी दुआ अर्श और मंजिल के बीच कहीं खो गई। मेरे अजीजों, आज अपनी इस मायूसी को हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिए। जब आपकी पुकार का वक्त पूरा हो जाता है और आपकी हर एक दुआ अपनी आखिरी मंजिल यानी कबूलियत के बेहद करीब पहुंच जाती है, तो कुदरत आपको बिल्कुल अलग और नए रूहानी इशारे देना शुरू करती है। आज की हमारी इस विशेष महफिल का उन्वान आपके दिल को एक ऐसा सुकून देगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। 7 इशारे की तुम्हारी हर दुआ अपने मंजिल के करीब है। ये पैगाम हमारी पिछली तमाम दास्तानों से बिल्कुल अलग और गहरा है। आज हम उन सूक्ष्म और अदृश्य बदलावों की बात करेंगे जो इशारा करते हैं कि अर्श से आपकी खुशियों का कारवां बस रवाना होने ही वाला है। इसे पूरी तवज्जो के साथ आखिर तक जरूर सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कानून है कि वो बंदे की तड़प को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। जब दुआ अपनी मंजिल को छूने वाली होती है तो आपके भीतर और आपके आसपास ये 7 नायाब इशारे जाहिर होते हैं। पहला इशारा, दुआ मांगने की बेचैनी का अचानक एक गहरे सन्नाटे और सुकून में बदल जाना। पहले जब आप हाथ उठाते थे तो आपके अंदर एक तड़प, एक छटपटाहट होती थी कि या अल्लाह, मेरा काम बस अभी हो जाए। लेकिन अचानक आपके दिल के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। अब आप दुआ मांगते हैं तो रोना धोना या शिकवा नहीं होता, बल्कि एक ऐसी शांति आ जाती है जैसे दिल को पहले ही पता चल गया हो कि काम हो चुका है। ये दिली इत्मीनान इस बात का साफ इशारा है कि आपकी दुआ मंजिल के बेहद करीब है। दूसरा इशारा, अपनी मनपसंद चीज के न मिलने पर भी दिल में कोई मलाल या अफसोस न होना। आप जिस मकसद या जिस चीज के लिए बरसों से रो रहे थे, अचानक आपका दिल उससे ऊपर उठ जाता है। आप सोचने लगते हैं कि अगर वो मुझे न भी मिले तो भी मेरा रब मेरे लिए जो करेगा कमाल करेगा। अपनी चाहत का अल्लाह की रजा में विलीन हो जाना और दिल का पूरी तरह आजाद हो जाना इस बात की गवाही है कि अब बेहतरीन चीज आपको मिलने वाली है। तीसरा इशारा, अचानक अजान और नमाज के वक्त आंखों का बेसाख्ता छलक जाना। आप रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में मसरूफ होते हैं, लेकिन जैसे ही मुअज्जिन की आवाज आपके कानों में पड़ती है या जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बिना किसी खास दुख के आपकी आंखों से ठंडे आंसू बहने लगते हैं। ये रूह की वो खामोश गवाही होती है जो बता रही होती है कि अर्श पर आपके नाम का रहमत का फैसला मुकम्मल हो चुका है। चौथा इशारा, दुनिया की हर साजिश और दुश्मनों की चालों का बेअसर महसूस होना। आपके आसपास लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिशें चल रही होती हैं, लेकिन आपके दिल के भीतर से डर का नामो निशान मिट जाता है। आप उन मुश्किलों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि आपको अंदर से ये यकीन आ जाता है कि जो रब मेरे साथ है उसके सामने ये सब तिनके के बराबर हैं। दुश्मनों के खौफ का मिट जाना दुआ की मंजूरी का इशारा है। पांचवा इशारा, अचानक सोते जागते जुबान पर अल्लाह की बड़ाई तस्बीह का जारी होना। आप अपनी दुकान पर हो, रसोई में हो या रास्ते में चल रहे हो, अचानक आपको महसूस होता है कि आपके जहन और जुबान पर सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर खुद ब खुद जारी हो गया है। जब बिना किसी कोशिश के जुबान रब की तारीफ में लग जाए तो समझ जाइए कि आपकी झोली खुशियों से भरी जाने वाली है। छठा इशारा, पुरानी कड़वाहटों और लोगों के प्रति नफरत का दिल से बिल्कुल साफ हो जाना। ये बहुत ही मुकद्दस इशारा है। जिन लोगों ने अतीत में आपका दिल दुखाया था, आपको धोखा दिया था, अचानक आपका दिल उन सब के लिए बिल्कुल साफ हो जाता है। आप उन सब को अल्लाह के लिए माफ कर देते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी खास नेमत से नवाजने वाला होता है तो वो सबसे पहले उसके दिल के बर्तन को नफरत से पाक करता है ताकि उसमें अपनी रहमत भर सके। सातवां इशारा, मुसल्ले से उठते ही चेहरे पर एक नूरानी बेफिक्री का आ जाना। तमाम मुसीबतों, कर्जों और तंगियों के बावजूद जब आप सजदे से सर उठाते हैं और हाथ चेहरे पर फेरते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां आपके वजूद से कोसों दूर जा चुकी हैं। आपके चेहरे पर एक ऐसी रूहानी मुस्कुराहट और बेफिक्री आ जाती है जो सीधे रूह से निकलती है। ये बदला हुआ मिजाज इस बात की आखिरी मोहर है कि आपकी दुआ अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी है। एक बेहद अहम और रूहानी नसीहत, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी इस बात को हमेशा अपनी रूह के भीतर उतार लें। अल्लाह की इस आने वाली बड़ी रहमत और मुआजिजे को अपनी जिंदगी में साक्षात उतरते हुए देखने के लिए हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न लगें, अपनी नमाज की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत को कभी मत छोड़िएगा। नमाज वो नूरानी जरिया है जो रोते हुए बंदे को सीधे उसके खालिक से जोड़ता है, और कुरान की तिलावत वो रूहानी मरहम है जो हर टूटे हुए दिल को मुकम्मल सुकून अता करती है। जो बंदा सजदे और कुरान का दामन थाम लेता है, अल्लाह उसकी हर नामुमकिन दुआ को मुमकिन बना देता है। या अल्लाह, तू टूटे हुए और परेशान दिलों की आखिरी उम्मीद है। हमारे दिलों की बेबसी, हमारी तन्हाइयों और हमारी इन अधूरी दुआओं पर रहम फरमा। ऐ मालिक, जितने भी हाथ इस वक्त तेरी बारगाह में फैले हैं,
जो अपनी परेशानियों की वजह से रातों को रोते हैं, उन्हें अपनी गैबी मदद से ऐसी बड़ी कामयाबी और खुशियों से भर दे कि उनके सारे दुख दूर हो जाए। हमारी दुआओं को उनकी मंजिल तक पहुंचा दे, हमारे तंग हालातों को आसानी में बदल दे और हमारी हर एक जायज मुराद को कुन फयाकुन के सदक़े में फौरन कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन, सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस बिल्कुल अलग और रूहानी पैगाम से आपके उदास दिल को थोड़ा भी हौसला मिला हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे अकीदे के साथ आमीन या रब्बुल आलमीन लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं। इस वीडियो को सवाब की नियत से अपने उन तमाम परेशान हाल दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त किसी सख्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ताकि इस नूरानी कलाम को सुनकर उनके बुझते हुए हौसलों में उम्मीद का एक नया रोशन चिराग जल सके। और हमेशा हमारे इस पाकीज़ा रूहानी सफर से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।